वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मीट्रिक टन गंदुम दरामद का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदुम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदुम दरामद जारी रखने, एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदुम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदुम की खरीदारी न किए जाने पर किसानों का एहतजाज जारी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गंदुम के बहरान पर इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब में किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदुम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदुम की कटाई का इफ्तिताह तो किया, लेकिन किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। उन्होंने कहा कि नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। किसानों को एहतजाज के आईनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत का 6 मई से गंदुम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। किसानों से 5 लाख टन गंदुम खरीदी जाएगी। गंदुम खरीदारी का फैसला वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा खुराक के इजलास में किया गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। ऑडियो लीक्स केस, जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की आईबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने आईबी के बेंच पर एतराज़ वापस लेने की मुतफरिक दरखास्त भी खारिज कर दी। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आईबी की बेंच पर एतराज़ की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में डीजे आईबी को नोटिस है, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी है। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पेमरा, पीटीए और एफआईए की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज की गई थी। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थानों की जमीन पर दुकानों से मुताल्लिक किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही खत्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। आईजी सिंध ने बताया कि सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुताल्लिका अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जिन दुकानों को लीज पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई हैं। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा लीज मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। चिल्लास के करीब रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खदशा जाहिर किया कि शाहराह कराकरम यशुकल दास के मकाम पर हादसा तेज़ रफ्तारी या मोड़ काटते हुए पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्लास ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लाहौर में पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम फैजान भट्ट का अब तक 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का एतराफ़। पुलिस ज़राए का बताना है कि मुलजिम ने दावा किया है कि उसे धमाका खेज मवाद के गलत मुकदमे में मुलविस किया गया था।
मुलजिम के मुताबिक उसे धमाका खेज मवाद के गलत मुकदमे में फंसाए जाने का गुस्सा था। उसकी जेल में कलअदम लश्कर झंगवी के रऊफ गुज्जर से मुलाकात हुई थी। मुलजिम के मुताबिक रऊफ गुज्जर ने 6 लाख रुपए रिश्वत देकर जमानत करवाई। मुलजिम का कहना है कि मुझे रिहा करवाकर अफगानिस्तान के इलाके खुरासान भिजवा दिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया अफगानिस्तान में आसिम नामी शख्स ने उसे 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टास्क दिया। मुलजिम के मुताबिक मोटरसाइकिल शादबाग लाहौर से छीनी, नंबर तब्दील करके पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। स्वाबी में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से बच्चा जान बहक। मकतूल के चचा हिकमत खान ने पुलिस को बताया कि वासिफ खान टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इस दौरान बंदूक से गोली चलने से मौके पर जान बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का एतराफ़। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ शोबाजात से राय ली गई है। हत्ता कि इज़्ज़त के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो हर तरफ अफरा तफरी होगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियां। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मुतालबा किया कि मारूफ टीवी एंकर हामिद मीर की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम हामिद मीर को जान से मारने की धमकियों और ऑनलाइन हरासा किए जाने पर फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने CPJ को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुताद्दिद धमकियां मिली हैं और उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक है। हामिद मीर ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इतला भी दी, ताहम अभी तक ना FIR दर्ज हुई, ना तहकीकात शुरू की जा सकी। हामिद मीर ने CPJ को बताया कि उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते कम अज़ कम 2 अफराद को अपनी वीडियो बनाते देखा जब वो इस्लामाबाद में अपने घर के करीब अपनी गाड़ी में थे, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचे तो वो भाग गए। CPJ का कहना है कि हामिद मीर के खिलाफ धमकियां और ऑनलाइन नफरत अंगेज़ मुहिम पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश दबाव की शिद्दत को जाहिर करती है। सिक्योरिटी इदारों को हामिद मीर को खामोश कराने की कोशिश करने वालों का फौरी एहतसाब करना चाहिए। पाकिस्तान में सहाफ़त खतरात में घिरी है। साबिक वज़ीर आज़म और एस्टैब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, 60 को लीगल नोटिस दिए गए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। आज़ादी सहाफ़त के दिन इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जनूबी एशिया में आज़ादी सहाफ़त पर अपनी 22वीं सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 सहाफ़ियों पर बगावत, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ज़्यादातर केसेस उन सहाफ़ियों के खिलाफ किए गए जो इमरान खान और उनकी जमात के हिमायती हैं। मालूमात तक रसाई और इज़हार राय की आज़ादी को महदूद किया गया। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का सेफ्टी कमीशन बनाने में नाकाम रही। पाकिस्तान में मीडिया की माशी सूरत हाल भी ख़राब रही। मीडिया से लोगों को रोज़गार से हटाया गया, उजरतों में कटौती की गई। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। हुकूमत से इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मुतालबा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमों के दरमियान सीरीज़ का 5वां और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता शब सादिया इकबाल और निदा डार की उम्दा बॉलिंग और आयशा जफर की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने सीरीज़ में पहली कामयाबी हासिल की। सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।